अगर हमारा ईमान अल्लाह पर मजबूत हो जाए तो हम गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह की इबादत करते हुए नजर आएंगे। मुख्तसर में आप सुने, एक आदमी कोई भी काम करता है तो उस आदमी के काम के गवाह सुबह कुरान की रोशनी में अगर सुनेंगे तो 5। कितने हैं? 5। हम सोचते हैं हम ये इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं या फिर लोगों को देखने के लिए कर रहे हैं। उस चीज को 5 गवाह मौजूद। दुनिया में हम कोई गुनाह करें, कोई अच्छा काम करे, बुरा काम करे, उसके भी 5 गवाह मौजूद। 1-2 गवाह तफसीर करेंगे तो वक्त चाहिए, लेकिन इजमाल में आपके सामने बयान करके बात को मुकम्मल करेंगे। पहला गवाह अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह वो है जो तुम बोल रहे हो, सोच रहे हो, कर रहे हो, वो नहीं जो तुम्हारे दिलों में छुपा हुआ है। अल्लाह वो है जो तुम्हारे दिलों में छुपी हुई हर बातों को जानता है। तो आप जो नेकियां कर रहे हैं अल्लाह उसको नहीं जानता? महान अल्लाह बेशक जानता है। जो आप गुनाह करते हैं अल्लाह नहीं जानता? जानता है। लेकिन ईमान हमारा मजबूत नहीं है, इसलिए हमारा ईमान तो है, कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है, लेकिन फिर भी इबादत नहीं करते हैं। मुख्तसर पहला गवाह अल्लाह। दूसरा गवाह क्या है? कुरान में अल्लाह कहता है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीन। हर आदमी के साथ 2 फरिश्ता है, एक दाएं में है, बाएं में। दाया वाला नेकी लिखता है, बाया वाला बदी लिखता है। मेरे नबी ने कहा ये कभी जुदा नहीं होते, हमेशा रहते हैं। सोए जागे चले, नेकी करे बदी करे कुछ भी करे, लेकिन 2 जगह है जहां पर ये दोनों फरिश्ते जुदा नहीं होते हैं, आपसे दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर। एक जगह कहा जब आदमी बाथरूम जाता है, और दूसरी जगह जब आदमी अपनी बीवी से मिलता है। लेकिन याद रखें, बाथरूम गए हैं, सुन्नत के मुताबिक गए हैं या सुन्नत के खिलाफ गए हैं, वो दोनों फरिश्ते देख भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। बाथरूम में जाएंगे, पहला पैर कौन सा रखना चाहिए? दाया रखना चाहिए कि बाया रखना चाहिए? कोई कह देगा कि दाया रखना चाहिए, तो क्या बाथरूम अच्छी जगह है जो वहां अच्छा पैर दाया रखना चाहिए? बाथरूम में पहले बाया, मस्जिद में जाए तो पहले दाया, निकले तो बाया, क्योंकि मस्जिद से बढ़कर दुनिया में कोई जगह। बाथरूम में बैठे हैं, सुन्नत के मुताबिक बैठे हैं, या फिर दुनिया के एतबार से इंग्लिश वाला बनाए हैं या देसी वाला बनाए हैं, वहां मोबाइल चला रहे हैं या वहां कुछ और सोच रहे हैं, वो सब भी लिखा जा रहा। बीवी के पास गए हैं, सुन्नत के मुताबिक मिल रहे हैं, या फिर मॉडर्न जमाना है, मोबाइल बाजी का दौर है, हालात खराब है, उस हिसाब से बीवी से मिल रहा। वो सब कुछ वो दोनों फरिश्ते आपके नामाए आमाल में लिख रहे हैं। मजीद क्या कहा जाए, जब बाथरूम में किए हुए आमाल और बीवी के साथ सोहबत के हालात बिल्कुल आपसे जुदा नहीं, बल्कि वो भी ये दोनों फरिश्ते लिखते हुए चला रहे हैं।
भी करे या भी करे, ये दोनों फरिश्ते आपकी नेकियां, आपकी बदियों को लिखते हुए कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? ये दोनों फरिश्ते आपके साथ मौजूद है। दूसरा गवाह हो। तीसरा गवाह क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा, अम्मा पारा में है, यौमा इज़िन को हद्दिसो अखबार। आज ये जमीन पे बैठे हैं ना, ये जमीन क्या कह रही है आपसे? कुछ नहीं। काटिए, खंदक खोदिए, कुआं खोदिए, तालाब खोदिए, जो करना है कीजिए, कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जिस दिन इस जमीन के नीचे जाएंगे, सब कुछ ये जमीन बता देगी। बात एक ज़हन में आ गई, किबला मौलाना शाहिद साहब तफसीर सावी में वो बात, बड़ी गहरी बात है कि जब हम जमीन खोदते हैं ना पानी निकालने के लिए, तो पहले ऐसे ही पानी का फव्वारा नहीं निकलता, पहले थोड़ा सा धारा निकलता है, जिसको हम लोग चश्मा भी कहते हैं। तफसीर सावी में लिखा है, हम समझते हैं कि वो पानी है, लेकिन मेरे मुस्तफा ने कहा, ए मेरे उम्मतियों, वो चश्मा, वो पानी का धारा, वो पानी नहीं है, हकीकत में उस जमीन का वो आंसू है। अब वो जमीन का आंसू है। एक तो आंख का आंसू होता है, लेकिन वो जमीन का आंसू है। वो जमीन रोती है, और कब से रो रही है, और कब तक? कयामत तक। और कब से? आपको हैरत होगी, तफसीर सावी में लिखा है, तफसीर जलालैन का हाशिया है, उसमें लिखा है कि जब अल्लाह ने आदम को, इंसान को मिट्टी से बनाया, तो जमीन ने रब से कहा, मौला मुझसे क्या बनाएगा? कहा इंसान, वो क्या होगा? तो अल्लाह ने कहा, कुछ तो ऐसे होंगे कि जिनके वजूद की बरकत से दुनिया चलेगी, और कुछ तो ऐसे होंगे कि जिनके वजूद से दुनिया में फितना फसाद होगा। यानी जन्नतियों को दिखाया तो जमीन खुश हो गई कि मुझसे बनकर इंसान अल्लाह की इबादत करेगा। लेकिन जब अल्लाह ने जहन्नमियों को, गुनहगारों को, बदकारों को दिखाया, तो जमीन मायूस रोने लगी, जमीन अफसोस करने लगी कि मुझसे बड़ा इंसान पाप करेगा, रब के खिलाफ जाएगा, और उसको जहन्नम में जलाया जाएगा। हमको अफसोस नहीं, लेकिन जिस जमीन से हमको बनाया गया, जब जमीन को पता चला कि मुझसे बड़ा इंसान गुनाह करेगा, पाप करेगा, और जहन्नम में जाएगा, जमीन उसी दिन से रोने लगी, और आज तक रो रही है, और सुबह क़यामत तक रोती है। ये जमीन का पानी नहीं है, ये जमीन का आंसू है, जो गुनहगारों को देख करके जमीन ने रोया था, और रो रही है, और सुबह क़यामत तक रोती है। तो कुरान कहता है, यौमा इज़िन तुहद्दिसु अखबार, क़यामत के दिन ये जमीन आपके एक एक अमल की गवाही पेश करेगी। लोग कुर्सियों में बैठना पसंद करते हैं, लेकिन मसला भी सुनिए, मुसल्ला पे नमाज पढ़ना दुरुस्त है, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं, लेकिन मुसल्ला पे इतना सवाब नहीं है जितना सवाब जमीन पर नमाज पढ़ने। चूंकि जमीन पर जितना ज्यादा आदमी नमाज पढ़ेगा, इतना आदमी टूटेगा, बंदे के अंदर इनके सारी आएगी, घमंड खत्म होगा, तकब्बुर खत्म होगा, और रब कहता है कि जब मेरा बंदा अपना तकब्बुर, अपनी शान को खत्म करता है, तब जाकर के मैं अपने बंदे को मकाम अता फरमाता। और हम अकल करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा,
इसलिए जितना झुकना है झुक जाए, रब के सामने, दुनिया के सामने आपको उपलब्ध कर। तो तीसरा गवाह कौन है? जमीन। ये जमीन एक एक अमल को, कहां आपने शराब पिया, कहां आपने जिना किया, कहां आपने सूद का पैसा लिया, कहां आपने नमाज पढ़ा, कहां आपने क्या किया, सब मिलेगा। एक मसला भी सुन लीजिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, हुक्म मुस्तहब क्या है कि एक ही जगह पर बैठ कर जोहर की 12 रकअत नमाज न पढ़ी और मस्जिद में जाकर के जगह तय न की। 4 रकअत यहाँ सुन्नत पड़ा तो 1-2 कदम आगे पीछे हो जाए, फिर 4 रकअत फर्ज पड़े, फिर 2 रकअत सुन्नत पड़े तो आगे पीछे हो जाए, 2 रकअत नफल पड़े तो आगे पीछे हो जाए, यानी थोड़ी सी जगह को बदल क्यों? वजह क्या है? उलमा लिखते हैं कि क़यामत के मैदान में मस्जिद को उठाया जाएगा, वो जमीन भी कायम होगी जहां जहां पर आपने नमाज़ें पढ़ी है, सजदा किया है, वो जमीन, वो जगह क़यामत के मैदान में गवाही देगी कि मौला यहाँ पर इस बंदा ने तेरा मुझ पर सजदा किया था और तेरी इबादत किया था। ये जमीन गवाही देगी। और हम सोचते हैं आपके अंधेरे में कर रहे हैं, कोई नहीं, इसको मार दो, इसको पकड़ो, इसको खत्म करो, इसकी जमीन हड़प लो। लेकिन जिस जमीन पर कर रहे हैं वो सब कुछ देख रहे। कितने गवाह हो गए? 3। चौथा गवाह कौन है? कुरान में अल्लाह ने कहा इज़ा सुहूफ, क़यामत का दिन कायम होगा तो हर आदमी के नामाए आमाल को फैला दिया। और सुने, मेरे मुस्तफा ने कहा किसी के नामाए आमाल दाएं हाथ में, किसी के नामाए आमाल बाएं हाथ में। अब दाएं और बाएं का फर्क क्या है आप समझ लीजिए। दाएं से भी आदमी खाएगा, पेट में खाना जाएगा, बाएं से भी खाएगा, पेट में जाएगा खाना, क्या और जाएगा क्या? लेकिन मेरे मुस्तफा ने कहा दाएं से खाना ये अल्लाह के हुक्म का तरीका है और बाएं से खाना ये शैतान का तरीका। वैसे ही मेरे मुस्तफा ने कहा दाएं हाथ में जिसके नामाए अमाल को दे दिया जाएगा तो वो पहचान होगी कि वो जहन्नम में नहीं बल्कि वो जन्नत में जाएगा। और जिसके बाएं हाथ में दिया जाएगा ये पहचान होगी वो जन्नत में नहीं बल्कि वो जहन्नम में चला जाएगा। एक एक अमल को लिख रहा है दोनों फरिश्ते, अब आपके नामाए अमाल में शामिल किया जा रहा है। ये चौथा। और 5वां गवाह सुनिए, 1:03 हो गया। 5वां गवाह क्या है? कुरान में सब, कुरान क्या कहता है? अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये मेरा हाथ थोड़ा सा मैल पड़ जाए तो साबुन क्रीम क्या क्या नहीं लगाते। ये आंखें थोड़ी सी रोशनी कमजोर हो जाए कहां कहां चले जाएंगे, पैर में कांटा चुभ जाए क्या क्या इलाज करेंगे। लेकिन कुर्बान जाए ये हाथ भी हमारा नहीं है, ये पैर भी हमारा नहीं है, ये जुबान भी हमारी नहीं है, ये आंख भी हमारी नहीं है। आज हम जिंदा है इसलिए हमारे इख्तियार में है, लेकिन जब हमारे इख्तियार से निकल जाएगा तो हमारे खिलाफ ये जिस्म खड़ा हो जाएगा। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। 5वां गवाह कोई और नहीं है, ये तुम्हारा जिस्म खुद गवाह। कौन गवाह है? तुम्हारा। कुरान कहता है अल यौम, क़यामत के दिन को याद करो, उस दिन नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, इंसान की जुबान पर ताला लगा दिया। क़यामत के दिन जुबान पर ताला लगेगा। आज
आज इंसाफ होता है, बैठक होती है तो जुबान बोलती है, लेकिन कयामत के दिन कुरान कहता है कि जुबान नहीं बोलेगी, क्योंकि आदमी झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोलेगा, कयामत के दिन भी कोशिश करेगा, लेकिन कुरान कहता है अल यौमा, कयामत के दिन को याद करो, तुम्हारी जुबान पर मोहर लगा दिया जाएगा, ताला लगा दिया जाएगा। सवाल पैदा होता है, बात कौन करेगा रब से? कुरान कहता है वह तुकल्लिमुना आइदीहिम, हमसे तुम्हारा हाथ बात कि इन हाथों से लोटा पकड़ करके तुमने नमाज के लिए वुजू किया था कि नहीं किया था, इन हाथों से तुमने कुरान पकड़ करके तिलावत किया था या नहीं किया था, इन हाथों से अपने माँ बाप की खिदमत किया था या उन पर डंडा बरसाया था, इन हाथों से शराब की बोतल पकड़ा था, सूद का पैसा लिया था या कलम का इस्तेमाल करके जमीन हड़प लिया था या पाप किया था या कुछ भी किया था, इन हाथों से अगर नेकियां किए थे तो नेकियों की गवाही देगा, अगर बदियां किए थे तो बदियों की गवाही, कोई और हाथ नहीं, आप ही का हाथ देता हुआ सवाल।